आज का हमारा संदेश का शीर्षक है अकेला लेकिन भुलाया हुआ नहीं। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति 40 8 से 15 एवं 20 से 23 तक। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। 20 से 23 तक। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। मुख्य वचन उत्पत्ति 40:23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। उनकी कहानियां सुनकर ये स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः एक कैदी होने का सबसे कठिन भाग अलगाव और अकेलापन है। वास्तव में एक अध्ययन से पता चला है कि चाहे उनकी कैद की अवधि कितनी भी हो, अधिकांश कैदियों को सलाखों के पीछे रहने के दौरान दोस्तों या प्रियजनों से केवल 2 बार ही मुलाकात मिलती है। अकेलापन एक निरंतर वास्तविकता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उस दर्द की जो यूसुफ ने जेल में रहते हुए महसूस किया होगा। उस पर गलत तरीके से अपराध का आरोप लगाया गया था, फिर भी आशा की एक किरण दिखी थी। परमेश्वर ने यूसुफ को एक साथी कैदी के सपने की सही व्याख्या करने में मदद की, जो फिरौन का एक भरोसेमंद सेवक था। यूसुफ ने उस आदमी से कहा कि वो अपने पद पर लौटेगा और फिर वो फिरौन से उसका जिक्र करे ताकि यूसुफ छूट सके, लेकिन उस व्यक्ति ने यूसुफ को याद नहीं रखा, वो उसे भूल गया। 2 और वर्षों तक यूसुफ ने प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा के उन वर्षों में बिना किसी संकेत के कि उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, यूसुफ कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आखिरकार फिरौन के सेवक ने अपना वादा याद किया और यूसुफ को एक और सपने की सही व्याख्या करने के बाद स्वतंत्र कर दिया गया। परिस्थितियों के बावजूद जो हमें भुलाया हुआ महसूस कराती हैं और अकेलेपन की भावनाएं जो घेरती हैं, हम परमेश्वर की अपने बच्चों के लिए आश्वस्त करने वाली प्रतिज्ञा से बंधे रह सकते हैं कि मैं तुझे नहीं भूल सकता, जैसा कि यशाया 49 उसका 15 कहता है। कब आपने भुलाए जाने का दर्द अनुभव किया है? परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति की याद दिलाना किस तरह से सांत्वना प्रदान करता है। स्वर्गीय पिता, जब मैं भूला हुआ महसूस करता हूँ तो आप तक पहुँचने में मेरी मदद करें और मुझे ये याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आमीन।